लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्बलकृशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। सबसे पहले सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सीता राजा भगवान की जय हो, भगवान रामचंद्र की जय हो। भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? सर्वप्रथम भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है कि नाम लेने से सभी का मन वाणी पवित्र होता है और सब अन्य पवित्रता से इस पवित्रता से बहुत अंतर है। स्नान की जाती है लेकिन उससे अंतरात्मा पवित्र नहीं होती है। अंतरात्मा तभी पवित्र होती है जब प्रभु के नाम का स्मरण और उनका गायन किया जाता है। यह सभी बातें मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में किसी का सहारा न देकर केवल भगवान का सहारा लेना चाहिए। जो लोग अपना सहारा लेने के अभिमान में खोए हुए हैं, ये उनकी बड़ी भूल है। इसी को अभिमान कहते हैं। अभिमान से कुछ बनने वाला नहीं, अभिमान से सिर्फ हर बात बिगड़ती है। इसलिए सभी बातें छोड़ करके भगवान का संकीर्तन, जाप, स्मरण जो कुछ है सब उन्हीं के लिए, उन्हीं के चरणों में अर्पण करना चाहिए। और कोई भी क्रिया करो, उस क्रिया को भगवान के चरणों में अर्पण करो। उसके फल की खुद इच्छा न करके उसके फल को भगवान के ही चरणों में समर्पित करना चाहिए, जिससे हमें न किसी काम का अभिमान होता है और उसका कोई फल की हमें आकांक्षा जब नहीं है, न दोष लगता है और हमको फल ही मिलता है। इसलिए वो भगवान उसी को पसंद करते हैं जिसके पास हर चीज बराबर होती है। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए एक भजन प्रस्तुत करते हैं, सुनो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम। राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्यागी शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्यागी शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दे। निर्विवाद निर्विकार धन्यवाद कहिए, निर्विवाद निर्विकार धन्यवाद कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे, नाता एक राम जी से बाकी नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से बाकी नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रसु त्याग प्यारे, राम रसु बहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। देखिए, ये साधु संग क्यों बताया गया है? संतों के संग की महत्ता बहुत है। इसकी महिमा, साधुओं की महिमा का वर्णन अगर कहा जाता है कि भगवान विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहा कि साधु महिमा सुखचारी। साधु की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु और शंकर कोई भी सक्षम नहीं है कि कितनी महिमा संत की होती है। इसलिए संतों का संग बहुत जरूरी, सबका संग व्यर्थ है। जब कभी करो कोई सज्जन संत का संग करो। संत के पास जाने से आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा मिलती है, भगवान के चरित्रों का गायन सुनना मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि संतों का समाज जहाँ पर होता है वहाँ पर अब प्रयागराज स्वतः चल करके आता